आखिरकार बहुत लंबे इंतज़ार के बाद 52 दिन बाद एसएससी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा कर जीएचटी 2023 का ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म अपलोड कर दिया है। फाइनल वैकेंसीज भी आ चुकी है, कुछ वैकेंसीज कम हुई है, 11 वैकेंसी टोटल डिक्रीज़ हुई है। और आगे अब देख लेते हैं कि ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहूँगा जो एलिजिबल नहीं है या फिर जो कोई कोर्स परसुइंग है किसी भी तरह से, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो वो लोग ऑप्शन फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि उनसे क्या होगा कि एक सीट उनकी वजह से वेस्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों का डिप्लोमा परसुइंग है या फिर कोई डिग्री परसुइंग है या फिर किसी तरह से वो एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों को ये ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना है। बाकी जिनके लिए कोई मजबूरी है वो अपना भर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में है लेकिन कहीं दूर उनकी पोस्टिंग है और होम पोस्टिंग चाहते हैं, तो वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन एलिजिबल कैंडिडेट्स ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे केवल और केवल सीट वेस्ट होगी, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है उन पर हम एक बार ध्यान देंगे। देखिए, आज ही एसएससी ने एक चेंज कर दिया है, इन्होंने अपनी नई वेबसाइट बना दी है ssc.gov.in। लेकिन आपको जो ये ऑप्शन फॉर्म है वो ओल्ड वेबसाइट पे ही भरने हैं, जो कि है ssc.nic.in। तो ये इनकी जो डेट है वो आज से लेकर 22/2/2024 से 26/2/2024 के रात 11:59 तक आप इनके लिए भर सकते हैं। आगे कहते हैं कि भाई हु हैव अपीयर्ड इन पेपर 2, उनको ही भरना है ये फॉर्म, तो वही एलिजिबल होंगे। और ये भरना कैसे, आपको लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हमने, तो आप हमारे ये आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एसएससी जीएचटी 2023 की या फिर एसएससी जीएचटी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरना है। आगे चलते हैं जी। आगे कहते हैं कि आप कितनी बार भी ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आप लास्ट टाइम मतलब लास्ट बार आप सबमिट करोगे वही वाला कंसीडर किया जाएगा। तो लास्ट टाइम जो आप ऑप्शन फॉर्म भरो वो आपको ध्यान से भरना है। आगे कहते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स को चुने जिनमें पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी है। अदरवाइज अगर किसी और वैकेंसी मतलब और डिपार्टमेंट को उन्होंने चुन लिया और उसमें सिलेक्शन हो गया तो अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिलेगी। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, आपको खुद के सिलेक्शन का भी ध्यान रखना है और एक सीट वेस्ट ना करने का भी ध्यान रखना है। तो आप केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स को चुने जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जिनमें पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वरना उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और आगे आपको दिखा देते हैं ऑप्शन फॉर्म। तो ये ऑफलाइन इन्होंने दिखाया हुआ है, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं नमूना है, और बाकी आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 27 थे टोटल करके, लेकिन यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्होंने घटा दिए हैं। सीनियर के लिए वो सेम है, 2 हैं, और बाकी जूनियर के लिए कुछ वैकेंसीज जो हैं वो कम हो गई है। आगे चलते हैं जी। और अब आपको दिखा देते हैं फाइनल वैकेंसीज। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अभी फाइनल वैकेंसीज भेज दी हैं एसएससी जीएचटी 2023 के लिए। तो ये आपके सामने है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 हैं, डीजीएचएस में 2, कैग में 24 हैं, सीबीडीटी में 37। बढ़ी नहीं है वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में, सिर्फ घट के आई है। और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सीवीसी वगैरह थे वो एकदम गायब ही हो गए हैं। कैट में 1 ही वैकेंसी है। और ये आपका आता है सीबीआईसी, यहाँ पे 102 हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ही है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड का आप देख सकते हो, येस नो लिखा हुआ है। और ये जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना देख सकते हैं कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से सब कैटेगरी जो उनकी होती है वैकेंसी है या नहीं है, केवल वही डिपार्टमेंट चुने। आगे कंज्यूमर अफेयर्स हैं, 3 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो मतलब हर डिपार्टमेंट का इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। और एमएसएमई में 10 वैकेंसी थी, 10 की 10 हैं। ये हमने अप्रैल मई में ही लगाई थी आरटीआई। और राजभाषा विभाग में भी 5 हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में शायद बढ़ के आई हैं, 8 थी 6 थी कुछ ऐसी थी, लेकिन इन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया। एयर हेडक्वार्टर में भी 56 है, यूँ की यूँ है।
तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ के आई नहीं है वैकेंसी। सीनियर की बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि सीनियर की वैकेंसी विदड्रॉ नहीं की गई है। तो IHQ MOD नेवी में एक वैकेंसी है और MSME में आपके पास है 9 वैकेंसी, 5 UR के लिए, 2 OBC के लिए हैं और बाकी कैटेगरीज के लिए एक एक वैकेंसी है। तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि आपको ये जो ऑप्शन फॉर्म है वो आराम से भरना है, एक बार सोच समझ लें। और केवल 4-5 दिन, 4 ही दिन मान सकते हो क्योंकि आज का दिन तो ऐसे ही चला गया वेट करते करते, तो काफ़ी कम समय आपको मिला है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि एक बार पूरी रिसर्च करें इस पर और आराम से आप इस ऑप्शन फॉर्म को भरें। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है वो हमारी इसी GHT 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो और वहाँ पे आपको जो स्टेट चाहिए उसको अपना प्रेफरेंस दे सकते हो।